कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नई दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर गैर समाजी अनासिर की जानिब से की गई तोड़फोड़ की मजलिसी कायदीन ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हुकूमत से इस बुज़दिलाना हरकत करने वालों और इस साजिश में मुलविस खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खतीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने पार्लियामेंट की दिल्ली में वाक़ शोका रोड के क़यामगाह पर फ़िरक़ापरस्त अनासिर की जानिब से हमले की नापाक कोशिश की गई, जो हमला किया गया उसकी हम पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन ये इन वाक़यात के ज़रिए उनके बढ़ते हुए ख़त्मों को रोका नहीं जा सकता। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया कि रास्ता ये कारवां बहुत आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह कामयाबी के मनाज़िल को तय करते हुए मंजिल मकसूद को जा पहुँचेगा। वक्फे वक्फे से फ़िरक़ापरस्तों की अंदाज की कार्रवाइयों से किसी के हौसले पस्त नहीं होंगे और ना वो अपने कामों में, ना उनके पाए इस्तिक़ामत में लग़ज़िश आएंगी, वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आईने जवा मर्दा हक कोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। तो कभी भी इन वाक़यात से मरूफ होने वाले नहीं। और फिर वो इस मुल्क के दस्तूर का पास व लिहाज रखते हुए, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए, अपनी मुसलसिल तकारीर के ज़रिए लोगों में जो शोर बेदार कर रहे हैं, वो मुल्क के गोशे गोशे से लोग उसको सराहते हैं और उसको पसंद करते हैं। अल्लाह से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस वक्त निगाह मजलूमी बेखौफ क़तर हो जाती है, जिस वक्त निगाह मजलूमी बेखौफ क़तर हो जाती है, सदियों की बनाई सुल्तानी सब ज़ेर ज़बर हो जाती है। सदियों की बनाई सुल्तानी सब ज़ेर ज़बर हो जाती है। इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी अनक़रीब फ़िरक़ापरस्तों का जो हशर होगा और जमहूरी दायरे में रहते हुए मुकाबला करते हुए उनको जो नीचा दिखाया जाएगा, तो दुनिया देखेगी और तस्लीम करेगी कि हक़ परस्तों की जमात का नाम कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इंशाअल्लाह हक़ की आवाज़ को बुलंद करेंगी और इस पर लब्बैक कहते हुए करोड़ों फर्जंदान हिंदुस्तान उसमें शामिल होंगे और इनके हाथ को मजबूत करेंगे और इनके नज़ाइम में शाना बशाना इनका साथ देकर इनको कामयाब करेंगे। शुक्रिया। जो दिल्ली के अंदर एक शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें हैदराबाद एमपी AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर एक बुज़दिलाना हमला किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये हमला हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हिंदुस्तान के आइन के अंदर क्या कोई MP के घर पे हमला कर सकता है? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हुकूमत करने वाले हैं, जो बीजेपी की जो हुकूमत है, जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वो सीधा सीधा अमित शाह के हाथ में है। तो ऐसी हालात के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए अमित शाह को फौरी रिजाइन देना चाहिए और ये लोग जो पकड़े गए हैं, इनको सीरियस न सिर्फ एक्शन लेना, बल्कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इस तरीके से खेल खेल रही है। अगर इसके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देगी और हुकूमत अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, तो 100% पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज होगा। हम ये सामने से कह रहे हैं। मैं बहैसियत हैदराबाद नामपल्ली का MLA, मैं बीजेपी से ये कहना चाहता हूं, आपका ये जो एटीट्यूड है ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हम फिर एक मर्तबा हुकूमत से मुतालबा करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि फौरी आप अमित शाह को रिजाइन कराइए और आइंदा के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करिए। यही हमारी तरफ से है, वरना हम लोग बेशक गलियों में निकलेंगे और हमारा भरपूर एहतजाज कर कर बताएंगे। कल जो हिंदुस्तान की मरकज़, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मजलिस ताज़मीन के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के
मकान पर दिल्ली की राहतगाह पर जो कातिलाना हमला, जो शरपसंद, हम उसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ आपसे ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो रेडिकल्स बढ़ते जा रहा है, आप तमाम गौर करते होंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जो बसने वाले मुसलमान किस तरीके से महफूज होए आप देख रहे होंगे, क्योंकि एक पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मकान के ऊपर जो हमला किया गया, इससे हम आप तमाम अंदाज़ा लगाकर बोल सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मकान पर हमला कर सकते हैं तो और मुसलमानों का क्या हाल होगा, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी रियासत के अंदर हो। और इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैं फिर एक मरतबा और ये भी कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत चली है, जो भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, और हिंदुस्तान के जो कैपिटल शहर है दिल्ली शहर के अंदर, और जिसके तहत होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह के तहत है, ये वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे होंगे किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, और उनकी जो हालात आप देख रहे होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, खास तौर से हिंदुस्तान में जो जमात है मजलिस-ए-मुस्लिमीन, जो सदर मोहतरम हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक जगह और मुत्तहिद करने के लिए हर जगह बात करते हैं, और आज कल जो हाल घर के ऊपर हमला किए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ हम अपील करते हैं सदर मोहतरम की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। शुक्रिया खुदा। अस्सलाम वालेकुम। कल दिल्ली में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला होता है और उनकी नेम प्लेट को और कुली मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम को तोड़ के जमीन पे फेंक के, और वो आतंकवादी है, वो भेड़िए जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला करते हैं और नारे लगाते हैं कि ओवैसी बाहर निकल। मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं, खास तौर से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से कह रहा हूं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह के हाथ में है, दिल्ली की पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में है। क्या बात है, हिंदुस्तान के 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में उनका घर मौजूद है, मगर कभी किसी घर पे हमला नहीं होता है। पिछले कई मरतबा ये वारदातें हुई है। फिर कल जो वाकया रुनुमाया हुआ है, मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और कह रहा हूं हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुओं से, हिंदुस्तान के दलितों से और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से कह रहा हूं कि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला होता है तो आम मुसलमानों का क्या हाल होगा, उनके घर क्या महफूज रहेंगे। तो इस हालात में हिंदुस्तान के जो आज हालात बने हुए हैं, इस नजरिए से आज हम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से कह रहा हूं कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होते हुए इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करिए। और मैं अमित शाह से कह रहा हूं, अगर तुमसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर है तो तुम हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दे। आइए हम तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में उनकी दराजी उम्र के लिए, उनको हर हादसात, हर शर से महफूज रखने के लिए, उनकी हिफ्ज़ अमान में रखने के लिए दुआ करिए। जो भेड़िए, जो हिंदू वाहिनी की ताकतें आतंकवादियों की शक्ल में आए कि अवैसी से मुकाबला कहां तेरे बस की बात, अवैसी से मुकाबला कहां तेरे बस की बात, झाड़ियों में छुपकर बैठ परिंदे शिकार कर। वतन अजीज जो अमन और आस्ती का गहवारा और मुल्क में अदम तशद्दुद का अलमबरदार समझा जाता है, गांधी के अहिंसा की तालीम जहां पर आम हुई और वहां पर दारुल सल्तनत दिल्ली में एक मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सरकारी रिहाइश पर हमला हो रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी से के लिए बड़ा चैलेंज है कि आपने मुल्क को किस जगह पर पहुंचा दिया है। ये मजहबी जुनून और ये फिरका परस्ताना जहनियत कहां ले जाएगा मुल्क को? क्या इस मुल्क में मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट को भी इज्जत और आबरू के साथ जीने का हक नहीं है? आपने तमाम तर नफरत के शोलों को इतना भड़का दिया है, मजहबी जुनून को उस जगह चढ़ा दिया है कि इस मुल्क के अमन और आस्ती के पामाल होने में शायद कोई दिन बाकी नहीं रह गए हैं। मोदी जी, ये आपके लिए बड़ा सवाल है और गैरत है अगर अमित शाह जी को उसको वजीर दाखिला के ओहदे से मुस्तफी हो जाना चाहिए और उसको रिजाइन करना चाहिए कि मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट के सरकारी रिहाइश की जो हिफाजत नहीं कर सकता, वो वजीर दाखिला, दाखिली उमूर और सरहद की क्या पासबानी कर सकता है। कल जो वाकया दिल्ली में पेश आया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे, इंतहाई शर्मनाक वाकया है ये, और
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाजू की उनका मकान है और नई दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान है, इंडिया का कैपिटल है, वहां पे इस तरीके का वाकया पेश आता है। इंतहाई शर्मनाक बात है और हम इस चीज की पुरजोर तरीके से कंडेम करते हैं और अपील करते हैं दिल्ली पुलिस से कि जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं सब गिरफ्तार हो। उसके अलावा इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। इसकी पूरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और एक होम मिनिस्टर जो दिल्ली में अमित शाह साहब है, उन्हीं के हाथ में दिल्ली की जो है पूरी लॉ एंड ऑर्डर पूरा उन्हीं के हाथ में है। उसके बावजूद भी जो है, अब आप मेरे को ये बताइए कि हिंदुस्तान में कौन महफूज है? एक सांसद जो कि एक सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका मकान दिल्ली में कैपिटल में उनके मकान पे दिन दहाड़े हमला होता है, तो आप सोचिए कि आप हम कहां से महफूज है हिंदुस्तान में। तो लिहाजा हम इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं दिल्ली पुलिस से कि जो भी इसमें मुलविस है सबको गिरफ्तार किया जाए। कल दिल्ली में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ, उसका हम पुरजोर एहतजाज करते हैं और इस तरीके के वाक़ये को हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, ये लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपना अमन शांति को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को टेररिस्ट घोषित करना, ऐसे ग्रुपों को टेररिस्ट घोषित करना ज़रूरी है। आज दिल्ली जो हिंदुस्तान का कैपिटल है, जहाँ पर पार्लियामेंट बाजुक है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का घर भी वहीं बाजू है और असद साहब के घर को लग के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस है, वहाँ पे कैसी सिक्योरिटी होना, वैसी जगह पर आके चंद टेररिस्ट बोल सकता हूँ मैं, चंद टेररिस्ट आकर असद साहब के घर पर बंडमबाजी कर कर असद साहब का नेम प्लेट तोड़ते हैं, गेट को डैमेज करते हैं और उनके जो काम वाले हैं उनको मारते हैं। इस तरीके का काम अगर होगा तो बताइए दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? आज दिल्ली की पुलिस को चलाने किसका हाथ है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की पुलिस को देखें। हाँ, आज अगर वो नहीं कर सकते तो क्यों नहीं वो रिज़ाइन दे देते हैं? हमारी यही मांग है कि उनके ऊपर एक्शन ले। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो है भड़का के ब्रेन वॉश करके भेजा जा रहा है। ये लोगों को कुछ नहीं मालूम इसके पीछे किसी का हाथ था, इसके पीछे कौन कौन थे। इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी करके उसको उनको बाहर निकालिए। हाँ, इनको पकड़ेंगे, थोड़े दिन में छोड़ देंगे, लेकिन इसके पीछे जिसका दिमाग था उन्हें पकड़ना हमें ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से, हमारी गवर्नमेंट से, दिल्ली पुलिस से मैं ख़ास तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक्शन लीजिए, वरना इस तरीके के वारदात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये लोग अमन शांति ख़राब करना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ इस तरीके के वारदात को मत होने दीजिए, वरना कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। हमारे सदर हमारे लिए हर चीज़ है, याद रखिए, हम अपनी जान भी दे सकते हैं उनके लिए। तो आप लोगों से दबन गुजारिश है पुलिस से, हमारी गवर्नमेंट से, कि इसके ऊपर एक्शन ले, जो करे उनको कड़क से कड़क सज़ा सुनाकर इन्हें जेल में बंद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर जो हमला हुआ है, बहुत शर्मनाक हादसा है और ये बहुत अफसोस की बात है। ये बहुत बड़ी बुज़दिलानी हरकत है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला नहीं, बल्कि देश के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। दिल्ली देश का कैपिटल है और अमित शाह वहाँ के होम मिनिस्टर है। लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह के हाथ में है। हम मजम्मत करते हैं जो कोई भी इस हमले के पीछे है उनको सख्त से सख्त सजा दे। कल रात एक एमपी साहब के घर पर हमला होता है। सोचिए एक आम मुसलमान का क्या हाल होता होगा। दिल्ली देश की राजधानी है और एक एमपी साहब के घर पर गुंडे हमला करते हैं। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर अमित शाह की है। अमित शाह इसकी जिम्मेदारी ले और रिजाइन करे। हमला करने वाले डरपोक है, हमेशा झुंड में हमला करते हैं। जो लोग हमला किए हैं इनको किसी ने ब्रेन वॉश किया है। इसके जिम्मेदार कौन है? अमित शाह, मोदी या बीजेपी
या आरएसएस असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर आतंकवादियों ने हमला किया, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस स्ट्राइक एक्शन लिए और उनको सख्त सजा दिलवाए। यह हमला सिर्फ एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर नहीं बल्कि देश के मुसलमानों के खिलाफ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर है और इस हमले के पीछे जो गुंडे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले या फिर अपने पोस्ट से रिजाइन करे। कल जो दिल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पे जो हमला किया गया है, वो हमला एक आतंकियों के ज़रिए किया गया और हम सब इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में एक एमपी के घर पे हमला होना जितना आसानी से लोग करके गए हैं, तो एक आम मुसलमान कितना महफूज रह सकता है, वो सोचने वाली बात है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह के हाथ में है। हम उनसे एहतजाजन ये बात कहते हैं कि जो भी आतंकी वहाँ पर आकर हमला किए हैं, जो झुंड की शक्ल में आए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल जो वाक़या दिल्ली में पेश आया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर, एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और दिल्ली पुलिस से हम एक गुजारिश करते हैं कि कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दे और आइंदा इस तरह का वाक़या ना पेश आए। कल जो दिल्ली में संगठन हुआ है, एक हैदराबाद के एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर कुछ गुंडे लोग हमला करें, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि भारत देश का राजधानी दिल्ली है। ये दिल्ली के अंदर एक प्रेजेंट एमपी के मकान पर जो हमला हो सकता है, आम पब्लिक का परिस्थिति क्या रहेगा। ये कोई गांव में नहीं हुआ, कोई स्टेट में नहीं हुआ, एक कैपिटल सिटी, दिल्ली कैपिटल सिटी, ये सिटी में इतना संगठन होना ये गलत बात है। ये इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी का होम मिनिस्टर अमित शाह लेते हुए इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए। मैं मोहम्मद हारून फरहान, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि कल एक एमपी के घर पर हमला होता है तो सोचिए एक आम मुसलमान का क्या हाल होता होगा। दिल्ली देश का कैपिटल है और एक एमपी के घर पर गुंडे हमला करते हैं और हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग हमला करें उन लोगों को जेल होनी चाहिए। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह की है, जो कि दिल्ली के होम मिनिस्टर है। अमित शाह इसकी जिम्मेदारी ले और रिजाइन करे। हमला करने वाले डरपोक है, हमेशा झुंड में आते हैं और हमला करते हैं। जो लोग ने हमला किया, इनको किसने रेडिकलाइज किया, ब्रेन वॉश किसने किया, इसकी जिम्मेदार कौन है? अमित शाह, मोदी, बीजेपी, आरएसएस, है ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया है, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस स्ट्रांग एक्शन ले और उनको सख्त सजा दिलाए। यह हमला सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले हर वो मुसलमान पर हुआ है। अमित शाह होम मिनिस्टर है और इस हमले के पीछे जो गुंडे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले या फिर पोस्ट से रिजाइन करे। डरपोक और रेडिकलाइज ब्रेन वॉश कहते हैं। एक सीनियर एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैदराबाद से, उनके घर पर दिल्ली में हमला होता है तो आप सोचिए एक आम मुसलमान का क्या हाल होगा। ये दिल्ली की पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में है। अमित शाह इसकी जिम्मेदारी ले और वो इमीडिएट रिजाइन करे, क्योंकि एक सीनियर पार्लियामेंटेशन पे जो अटैक हुआ है घर पे उनके, तो ये किसका काम है? या तो आरएसएस का है या बीजेपी का है या अमित शाह का है या मोदी का है, एक ही बात है। तो ये डरपोक लोग जिस तरीके से झुंड में आके हमला करे हैं घर पर, हम इनकी मजम्मत करते हैं और दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग को कड़ी से कड़ी सजा दे और इनको फौरी गिरफ्तार करे और अमित शाह
अपने पोस्ट से रिजाइन देना जरूरी है। में जो कि दिल्ली का देश का कैपिटल दिल्ली है, वहाँ पर एक रुकने पार्लियामेंट के घर पर चंद गुंडे जाकर हमला करते हैं। तो इस हमले की सख्त हम मजम्मत करते हैं, जो कि इस तरीके से सरंगेजी करते हुआ हाथों में खुली तरीके से हथियार, कुल्हाड़ी और हथियार लेकर वहाँ पर जाकर हैदराबाद के एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर ये लोग हमला करते हुआ और फिरका परस्त जो नारे लगाए हैं उस ताल्लुक़ से इसकी मजम्मत करते हैं हम, और वहाँ के हुकूमत से हम यही बोलते हैं कि ये जो लोग ऐसे खुली तरीके से गुंडागर्दी और सरंगेजी कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाना चाहिए, क्योंकि एक हिंदुस्तान का कैपिटल दिल्ली है और दिल्ली में जो कि वहाँ पर इस तरीके से एक ऑनरेबल एमपी साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाना चाहिए। मैं समद वारसी सदर इब्तदाई रहीमपुरा उन साबिक़ा कारपोरेटर दत्तात्रेय नगर इंतहाई अफसोस के साथ और दर अफसोस के साथ ये कहने का पड़ रहा है कि आज इस मुल्क अज़ीम हिंदुस्तान के अंदर, जो इस मुल्क अज़ीम हिंदुस्तान को हमारे आबाब व अजदाद ने बनाया, इस मुल्क अज़ीम हिंदुस्तान के अंदर एक अज़ीम क़ायद, एक अज़ीम रहनुमा, एक अज़ीम अक़लियतों और दलितों के बेबाक रहनुमा के मकान यानी हमारे और आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर दिल्ली में, जहाँ हिंदुस्तान का पाए तख्त है, उस मुकाम के ऊपर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर मंगल के रोज़ चंद हिंदू दहशतगर्दों ने आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के इन दहशतगर्दों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके हमारे रहनुमा, आपके हमारे क़ायद के मकान पर हमला किया और हमारी आवाज़ को, हमारे सदर की आवाज़ को रोकने की, दलितों की बेबाक आवाज़, अक़लियतों की बेबाक आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के या दिल्ली के अंदर मकान पे हमला नहीं, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि ये हिंदू दहशतगर्द हिंदुस्तान के अक़लियतों के बेबाक रहनुमा और बिलखुसूस दलितों की आवाज़ और मुसलमानों की आवाज़ पर एक बुज़दिलाना हमला करते हुए ये साबित बोकाहट का शिकार हो गए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश के लिए इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला ही नहीं बल्कि हमारे दिलों पर हमला किया गया है। हम इसकी जितनी चाहे मजम्मत करें बहुत कम है, और मैं हुकूमत के ज़िम्मेदारों से बिलखुसूस हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला से मुतालबा करता हूँ कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के एक शाही तख्त के करीब हिंदुस्तान के एक सीनियर पार्लियामेंट्री के मकान पर हमला बल्कि हमारी ही नज़र में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर हमले के बराबर है। हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से और बिलखुसूस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी इन हिंदू दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए और ये साबित कर दिया जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर और हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर कल एक हमला हुआ दिल्ली में। एक शर्मनाक वाक़या ये बल्कि हैदराबाद के लिए नहीं
ये बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड में जो ट्वीट्स आ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हैदराबाद के एक एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर सेफ नहीं है तो बताइए अवाम क्या सेफ है। दिल्ली में जो कैपिटल है इंडिया का, राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर एक एमपी के घर पर ऐसा हमला किया जाता है। एक शर्मनाक वाकया पेश आता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब घर पर मौजूद नहीं थे तो इन लोगों ने उनके केयर टेकर राजों को भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी फतरे बरसाए और उनके छोटे बच्चों के ऊपर भी ईंट बरसाए। ये बताइए ये हिंदू वाहिनी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं? इन सब को पनाह देने वाले ये अमित शाह है, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। मैं अमित शाह को वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि इनके ऊपर फौरन 506, 503, 441 और 153 आईपीसी के तहत केस बुक किया जाए और तहकीकात की जाए कि इसके पीछे कौन है, ये कौन जो है रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर इंटरव्यू में कह रहे हैं ये रेडिकलाइजेशन का, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। ये समझने के लिए बहुत बेहतरीन वाकया जो कल पेश आया, शर्मनाक वाकया। और जो लोग कहते हैं कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं अगर ये बी टीम होती है, अगर सी टीम है तो बताइए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर के सामने जेट सिक्योरिटी होती थी, कमांडोज होते थे, कोई नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक राजू के टेकर है घर में तो उनके ऊपर भी हमला किया गया। ये पूरी 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 जिम्मेदारी अमित शाह पे है और हम अपील करते हैं कि अमित शाह नाकाम रहे अपनी होम मिनिस्ट्री में, तो हम चाहते हैं कि ये फौरन अपने पोस्ट से इस्तीफा दे। वी कंडेम द अटैक ऑन असदुद्दीन ओवैसी साहब हाउस एट दिल्ली। एक्शन ले और इनके पीछे जो भी नेटवर्क काम कर रहा है उनके खिलाफ भी जो सब ने सख्त से सख्त उनको सज़ा दे। और हम दिल्ली प्रशासन से वो अपील करते हैं, वहाँ के होम मिनिस्टर से भी अपील करते हैं कि ये जितने भी खातियाँ हैं उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में आनी चाहिए। और इस तरह के हरकतें अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक इतने नामवार जो एमपी है हमारे सदर मोहतरम, उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर इस किस्म का हमला होता है तो ये आम मुसलमान अपने भारत देश में कैसा सेफ रहेगा। इसलिए हम वहाँ के होम मिनिस्टर से बोलते हैं कि मतलब इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन ले और वो खातियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। कल दिल्ली में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकान पर जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, इससे फिरका परस्त ताकतों की बुखलाहट वाज़ेह हो जाती है। बैरिस्टर साहब की मकबूलियत से परेशान होकर फिरका परस्त ताकतें इस निचली हरकतों पर उतर आए हैं और ये वाक़ये की मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये एमपी साहब के मकान पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर हमला तस्वुर करता हूँ, इसलिए कि कौम के बेबाक लीडर हैं। दूसरी तरफ दिल्ली का लाइन आर्डर मरकजी वजीर दाखिला के हाथों होता है। अमित शाह साहब जो इस वाक़े के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं, उन फिरका परस्त दहशत गर्दों को क्या करते हैं हमें देखना है। और उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर वो दिल्ली जैसे कैपिटल शहर में जहां मुल्क के बड़े बड़े वीआईपीस रहते हैं, अगर वो अपना लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कल के वाक़ये में जो भी खाती गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।